हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, हम शैक्षिक परिदृश्य को कवर कर रहे थे और शैक्षिक परिदृश्य में हमने नवाचार वाले टॉपिक को कवर कर लिया है। बट लेकिन हम एक चीज़ को भी नहीं कवर कर पाए थे कि ये शैक्षिक परिदृश्य है, ये होता क्या है या शैक्षिक प्रबंधन होता क्या है और शैक्षिक प्रबंधन कौन कौन से सिद्धांतों के ऊपर कार्य करता है। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शैक्षिक परिदृश्य का ये किसका सिद्धांत है या इस सिद्धांत के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं। जैसे मोस्टली जो सिद्धांत है वो हेनरी फ्योल और लूथर गुल्लिक का सिद्धांत आता है कि लूथर गुल्लिक ने क्या दिया और हेनरी फ्योल ने क्या दिया। तो देखिए यहाँ से 1 से 2 नंबर हम कवर कर सकते हैं, इसीलिए आप मेरे साथ बने रहें। बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी, आपको केवल इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, समझे आप। शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन का आप मतलब देखें, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शैक्षिक मतलब शिक्षा है और प्रबंधन मतलब क्या है कि प्रबंधन मतलब इसको क्या करना, व्यवस्थित करना। कहने का मतलब है ये जो शिक्षा का कार्यक्रम है, ये जो शिक्षा दी जा रही है, इसके प्रबंधन को कैसे किया जाए, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, इसकी व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए कि जिससे ये सुचारू रूप से चल सके, व्यवस्था में कोई व्यवधान ना आए। तो मैं आपको बता दूं व्यवस्था में जो व्यवधान ना आए, तो इसके लिए जो फ्रांस के एक विद्वान थे हेनरी फ्योल ने एक सिद्धांत दिया कि जब कोई सिद्धांत है, जब कोई संस्था है तो उस संस्था को कुछ सिद्धांतों को फॉलो कर लेना चाहिए और यदि वो सिद्धांतों को फॉलो करेगी तो कभी उसके अंदर अव्यवस्था पैदा नहीं होगी। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं, जैसे हेनरी फ्योल के बारे में बात करें तो हेनरी फ्योल ने बताया कि प्रबंधन के जो हम सिद्धांत हैं, तो हम ये कहेंगे हेनरी फ्योल का प्रबंधन का सिद्धांत कि मतलब किसी चीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए, आप देखो शिक्षा को या सिखाने वाली जो प्रक्रिया है इसको व्यवस्थित करने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो वो देखिए आप, इन्होंने दिया था PO-CCC। इसमें देखो 5 चीज़ें हैं, PO-CCC 1 2 3 ऐसे याद करेंगे इसको, PO-CCC। ठीक है, इसको बिल्कुल याद कर ला दूंगा। P का यहाँ जो मतलब है साथ ही साथ लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। P का मतलब है प्लानिंग, O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, NIZATION ऑर्गेनाइजेशन, ये है कमांड, ये है कंट्रोल, ये है कोऑर्डिनेशन। PO-CCC का मतलब हुआ प्लानिंग होनी चाहिए। जब भी कोई संस्था है और संस्था का जो भी अधिकारी है तो उसको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उसको करनी चाहिए प्लानिंग। किसी काम को करने की क्या होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसकी योजना होनी चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, फिर सेकंड नंबर पर ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक क्या होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संगठन। और कमांड मतलब निर्देश देना, क्या करना, निर्देश देना। कंट्रोल नियंत्रण करना और कोऑर्डिनेशन मतलब क्या हो गया, समन्वय करना। अब देखिए दोस्तों, आप इस बात को समझें, मैं आपको याद करा दूंगा। PO-CCC सिद्धांत है वो हेनरी फ्योल देते हैं और हेनरी फ्योल इस बात को कहते हैं कि जो भी संस्था हो, संस्था के अंदर PO-CCC करके सिद्धांत चलना चाहिए। PO-CCC का मतलब है कि प्लानिंग होनी चाहिए किसी काम को करने की, प्लानिंग। PO का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि आपका एक अच्छे प्रकार का संगठन होना चाहिए कि उस चीज़ को हम कैसे बता सकते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन। C कंट्रोल, C क्या है, कमांड। आपको क्या है, कमांड भी देनी है, आपको निर्देश भी देने हैं कि आपको काम करवाना क्या है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने किसी को, संस्था के जो अधिकारी हो आप, और आप अधिकारी तो बट लेकिन आपने किसी काम को करने के लिए कोई अच्छे तरीके से कमांड नहीं दी, तो आपका जो स्टाफ है प्रॉपर तरीके से आपके काम को करके नहीं देगा, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से उसे क्या नहीं दी, कमांड नहीं दी। तो कमांड, कंट्रोल, आपको जो भी आपका स्टाफ है उसके ऊपर आपको क्या रखना पड़ेगा, कंट्रोल भी रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दें। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे देंगे तो क्या होगा कि आपके काम को जो आपका स्टाफ है वही आपका क्या कर देगा, खराब कर देगा। एंड कोऑर्डिनेशन, यही बात बिल्कुल निश्चित है कि कोई भी संस्था हो, आप ये कहो कि मशीन की तरह चल जाए, वो मशीन की तरह नहीं चल सकती। वहाँ पर क्या होना चाहिए, बहुत अधिक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ काम करने की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे कार्य में सहयोग होना चाहिए, तब जाके वो क्या है, संस्था सक्सेसफुल होती है। ठीक है, तो PO-CCC क्वेश्चन कितना सा पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूं कि PO-CCC का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो PO-CCC का सिद्धांत दिया हेनरी फ्योल। अब देखो आपको याद कैसे करना है, हेनरी फ्योल में से F है, F से इसकी मीनिंग स्टार्ट होती है, तो यहाँ से निकाल लें 5। क्या निकाल लें, 5, FIVE 5।
और 5 ही इसके अंदर शब्द दिए गए हैं PO+C। तो आप समझ जाना कि जिस सिद्धांत के अंदर 5 वर्ड दिए गए PO+C के सब शब्द दिए गए हैं वो हेनरी फ्योल का है। फ्योल से हमने क्या लिया है, F ले लिया है। ठीक है, इन सब के बावजूद एक और सिद्धांत देते हैं, उनका नाम है लूथर गुल्लिक। एक जो बड़े प्रबंधन शास्त्री हुए हैं, लूथर गुल्लिक, उन्होंने भी सिद्धांत दिया कि PO+C के साथ साथ ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, बट लेकिन एक सिद्धांत और है जो फॉलो किया जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि क्या सिद्धांत है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर पोस्ट कॉर्ब होना चाहिए, POSD पोस्ट कॉर्ब होना चाहिए। अब ये पोस्ट कॉर्ब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि पोस्ट कॉर्ब का मतलब क्या है। तो देखो, पोस्ट का मतलब, P का मतलब तो प्लानिंग है, P का मतलब तो क्या है, प्लानिंग ही है। O का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, NIZATION ऑर्गेनाइजेशन। S का मतलब स्टाफिंग है, स्टाफ होना चाहिए, स्टाफिंग है। D का मतलब है, आपके लिए मैं आता हूँ, डायरेक्शन, निर्देशन है। C का मतलब कोऑर्डिनेशन है, C का मतलब कोऑर्डिनेशन है। R का मतलब रिपोर्टिंग है और B का मतलब बजटिंग है, BUDGET बस्टिंग है। अब देखो इस बात को समझें, जो लूथर गुल्लिक है वो क्या कहना चाहते हैं। तो देखो लूथर गुल्लिक ये कहना चाहते हैं कि देखो जो भी काम है उसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और संगठन, स्टाफिंग, वहाँ का स्टाफ होना चाहिए, डायरेक्शन, वहाँ पर डायरेक्शन भी मिलना चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए एंड रिपोर्टिंग होनी चाहिए। किसी काम को आपने किया, रिपोर्टिंग मतलब हिंदी में कहे तो आलेखन, उसका लिखा जाना, क्या करना, उसका लिखा जाना, उसका रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और बस्टिंग मतलब बजट का क्या करना, निर्माण करना। अब ये जो सिद्धांत देते हैं प्रबंधन के क्षेत्र में, ये देते हैं लूथर गुल्लिक। अब देखो आपको कैसे याद रखना है, लूथर गुल्लिक। अब देखो इसका नाम भी बड़ा है, लूथर गुल्लिक, गुल्लक है ना। अब इसको गुल्लक से पकड़िए। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। अब इस बात को समझिए कि गुल्लक के अंदर जो रुपए की संख्या है वो क्या है, ज़्यादा है। गुल्लक के अंदर जो पैसे हैं वो क्या है, ज़्यादा है। कितने पैसे हैं, 7 पैसे हैं। देखिए पोस्ट कॉर में कितने पैसे थे, देखा जाए तो 5 पैसे थे। मतलब आपको सिंपल सी भाषा में ये रखना, जो फ्योल वाला सिद्धांत है वो F निकाल लेना, F से फ्योल, F से 5 और 5 ही इसमें ये है, इस तरीके से याद हो जाएगा। लूथर गुल्लिक, गुल्लिक से समझ जाना कि गुल्लक में ज़्यादा पैसे हैं, तो ज़्यादा वाला जो मीनिंग वाला था ना, P मतलब POSD CORB पोस्ट कॉर वाला सिस्टम था, वो मतलब किसके द्वारा दिया गया था, लूथर गुल्लिक का। अब देखो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं कि हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए सिद्धांत के अंतर्गत यहाँ C का मतलब क्या है, कमांड है या कुछ और है या कॉमन है, समझ रहे हो। ऐसे C से रिलेटेड करके 4 ऐसे वर्ड दे दिए जाएंगे जहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ से पूछा जाएगा कि पोस्ट कॉर में जो R शब्द दिया गया है उसका मीनिंग क्या है। R मतलब रिवर्स है, R मतलब राइट हैंड है, R मतलब रिपोर्टिंग है या R मतलब रीडिंग है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, R मतलब यहाँ क्या है, रिपोर्टिंग है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये दोनों सिद्धांत हैं। यहाँ से हर साल रीड के लिए या फर्स्ट ईयर में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इन दोनों सिद्धांतों को भी याद रख लें, भले ही आपको याद हो या ना हो। ठीक है, ऐसे तो प्रबंधन के बारे में बहुत सारी बात करें तो और बहुत सारे पॉइंट निकल के आते हैं, बट लेकिन हमको क्या है कि वो कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़नी है हमको। यहाँ पर हमको एक जो मोटे मोटे से सिद्धांत हैं बस वही देखने हैं, क्योंकि विद्यालय प्रक्रिया जब चलाई जाती है तो वहाँ भी मतलब कौन कौन से सिद्धांत फॉलो होने चाहिए, इस चीज़ के बारे में आपसे बात की जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी एक और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।